हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और हम डेली की तरह आपके लिए सीआईबी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये क्लास आपके सीआईबी पेपर 3 एबीएन एफएम से संबंधित है और इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल सी। लगातार मॉड्यूल सी से जुड़े हुए खास टॉपिक्स पर हमारा फोकस है। हमारी कोशिश ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स को आप समझें, जैसे एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। मॉड्यूल सी से आपके एग्जाम में एमसीक्यू, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स सब पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। मॉड्यूल सी के तहत आज हम पढ़ रहे हैं टेक ओवर और उसके जो प्रोसेस हैं उसके बारे में जानेंगे। लेक्चर नंबर 11 है आज। मॉड्यूल सी वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, खास मॉड्यूल है ये और मैं पहले बता चुका हूं इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी ये दो ऐसे मॉड्यूल्स हैं जहां पर न्यूमेरिकल्स भी काफी खास रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। पिछले बार केस स्टडी पूछी गई है मर्जर और एक्विजिशन से संबंधित। जब बात करते हैं तो उसी से जुड़ा हुआ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग से संबंधित ही हम आज भी टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक है टेक ओवर। तो टेक ओवर रिफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी, द टारगेट कंपनी। देखिए जिस कंपनी को एक्वायर किया जाता है वो टारगेट कंपनी होती है। जिस कंपनी को एक्वायर किया जाता है वो टारगेट कंपनी है, जो एक्वायर करती है वो एक्वायरर कहलाती है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है टेक ओवर रिफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ वन कंपनी द टारगेट कंपनी बाय अनदर कंपनी द एक्वायरिंग कंपनी। टेक ओवर्स आर कॉमन इन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इसका मतलब होता है कि कंपनीज के स्ट्रक्चर, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो प्रोसेस की बात करें तो इसमें बदलाव जो आता है। ठीक है साथियों, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन की बात की जाती है और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन की बात की जाती है, तो टेक ओवर जो है इसमें कॉमन टर्म आता है। दे कैन बी फ्रेंडली विद द एग्रीमेंट ऑफ द टारगेट कंपनी मैनेजमेंट और होस्टाइल टेक ओवर विदाउट मैनेजमेंट अप्रूवल। ठीक है, कंसेंट। तो दो प्रकार के यहाँ पर टेक ओवर के बारे में बताया जा रहा है। एक तो बोलते हैं फ्रेंडली टेक ओवर, मतलब जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसके कंसेंट के साथ ये टेक ओवर हो रहा है, और एक बिना किसी मैनेजमेंट कंसेंट के, उसे बोलते हैं होस्टाइल टेक ओवर। तो ये सारी बातें आज की क्लास में हम जानेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स, टेक ओवर्स के टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ टेक ओवर्स। फ्रेंडली टेक ओवर, द एक्वायरिंग कंपनी, यानी कि जो एक्वायर कर रही है टारगेट कंपनी को। एक्वायरिंग कंपनी अप्रोचेस द टारगेट, यानी कि जिस कंपनी को एक्वायर करना है, एंड बोथ मैनेजमेंट्स अग्री ऑन टर्म्स। ठीक है, यानी कि जो एक्वायरिंग कंपनी है और जो टारगेट कंपनी है, इन दोनों के मैनेजमेंट इस इस टेक ओवर के कंसेंट प्रॉपरली कंसेंट देते हैं, उस पर अप्रूवल देते हैं, अग्री है। यूजुअली इन्वॉल्व्स नेगोशिएशंस एंड म्यूचुअल कंसेंट्स। इसे क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन प्रॉपरली और म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू फ्रेंडली टेक ओवर होता है। दूसरा होता है होस्टाइल टेक ओवर। द एक्वायरिंग कंपनी ट्राइज टू टेक कंट्रोल विदाउट द अप्रूवल ऑफ द टारगेट कंपनीज मैनेजमेंट। ठीक है, मेथड्स इंक्लूड टेंडर ऑफर्स, प्रॉक्सी फाइट्स, बाइंग शेयर्स ऑन द ओपन मार्केट। तो ये सब तरीके हैं जिसकी मदद से होस्टाइल टेक ओवर हो सकता है। ठीक है, तो सरल भाषा में फ्रेंडली टेक ओवर का मतलब है कि दोनों कंपनीज जो एक्वायर करने जा रही है और जो टारगेट कंपनी है, इन दोनों कंपनीज का जो मैनेजमेंट है वो अग्री है इस नेगोशिएशन या फिर जो हम बात करें टेक ओवर के लिए। होस्टाइल टेक ओवर का मतलब है कि एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी के मैनेजमेंट के बिना कंसेंट के ये टेक ओवर कर रही है। टेक ओवर के कई प्रोसेस हैं जिसके बारे में जानकारी दी गई, जैसे कि टेंडर ऑफर के थ्रू, प्रॉक्सी फाइट्स है, बाइंग ऑफ शेयर्स इन द ओपन मार्केट, इनके थ्रू होस्टाइल टेक ओवर हो सकता है। अब रिवर्स टेक ओवर क्या होता है। अ स्मॉलर कंपनी एक्वायर्स अ लार्जर वन। छोटी कंपनी एक्वायर कर रही है किसको, बड़ी कंपनी को। ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने सुना होगा रिवर्स मर्जर। एक अनलिस्टेड कंपनी जब एक लिस्टेड कंपनी को एक्वायर करती है, या फिर लिस्टेड कंपनी मर्ज होती है एक अनलिस्टेड कंपनी में, ऑफन टू गेन एक्सेस टू पब्लिक लिस्टिंग और स्ट्रेटेजिक असेट्स। ठीक है, तो आप इस तरह रिवर्स टेक ओवर को ऐसे समझ सकते हैं कि एक अनलिस्टेड कंपनी के द्वारा लिस्टेड कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है।
और इसके पीछे एक पर्पस भी होता है कि भाई अगर ये अनलिस्टेड कंपनी जो है ये मार्केट में अपने आप को पब्लिक करना चाहती है तो एक लेंदी प्रोसेस है, खर्चीला प्रोसेस है, लेकिन जब एक लिस्टेड कंपनी को एक्वायर कर रही है तो इस प्रोसेस से अब उसे गुजरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो कंपनी जो है वो लिस्टेड है मार्केट में, पब्लिक है। बैकफ्लिप टेकओवर क्या होता है? द एक्वायर्ड कंपनी बिकम्स द पेरेंट कंपनी इन लीगल टर्म। समझिएगा, ये ए है और ये बी है। बी जो है ये टारगेट कंपनी, और जो ए है ये क्या है? ये एक्वायरिंग कंपनी है, एक्वायरिंग। ठीक है, ए एक्वायरिंग है, बी क्या है? टारगेट है। अब ए जो है ये एक्वायर कर रही है, इसको ए एक्वायर कर रही है, या ऐसे बोल सकते हैं टेक ओवर कर रही है बी को, बी को टेक ओवर कर रही है। ठीक है, तो ये जो बी कंपनी है इसे क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड कंपनी। ये एक्वायरिंग कंपनी है, ये क्या हो जाएगी? ये पेरेंट कंपनी बन जाएगी, बिकम अ पेरेंट कंपनी इन लीगल टर्म्स। व्हाइल द एक्वायरर, ये ए जो है, कंटिन्यू टू ऑपरेट एज अ सब्सिडरी। इसे बोलते हैं बैकफ्लिप टेक ओवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल है, इस नजरिए से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब टेक ओवर का जो प्रोसेस होता है उसे समझते हैं। एक लेंदी प्रोसेस है, वन बाय वन सारे स्टेप को समझेंगे। टेक ओवर प्रोसेस, द प्रोसेस जनरली इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेजेस। कई स्टेजेस इसके अंतर्गत आती हैं। पहला है प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। भाई जिस टारगेट कंपनी को हम एक्वायर करेंगे सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो आइडेंटिफाई पोटेंशियल टारगेट्स, जिन कंपनी को हमें एक्वायर करना है उन टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। कंडक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस, उसका प्रॉपरली एनालिसिस किया जाए। सिनर्जीज मतलब एक्वायर करने के बाद कुछ फायदा है भी कि नहीं है। ठीक है साथियों, एक्वायर करने के बाद कुछ फायदा है। ठीक है साथियों, यानी कि जिस कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है उससे कुछ बेनिफिट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उससे कंपनी जो एक्वायर कर रही है उसे कुछ फायदा मिलेगा फ्यूचर में कि नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें पहले फिजिबिलिटी चेक करनी होती है। फाइनेंशियल हेल्थ और स्ट्रेटेजिक फिट। दूसरा वैल्यूएशन किया जाता है। जिस टारगेट कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है उसका प्रॉपर वैल्यूएशन भी होना जरूरी है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द टारगेट कंपनी यूजिंग मेथड्स लाइक, कई वैल्यूएशन के मेथड्स हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। यहाँ पे डीसीएफ वैल्यूएशन के बारे में जानकारी दी गई है, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस और असेट बेस्ड वैल्यूएशन। ठीक है, तो दीज आर द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वैल्यूएशंस जो हम पढ़ चुके हैं। डीसीएफ वैल्यूएशन की जब बात की जाती है तो इसके अंतर्गत कई टाइप के मेथड्स आते हैं, जैसे उसी में से एक है डिविडेंड डिस्काउंट मेथड। नॉन डीसीएफ के भी कई मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन के। कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस का मतलब होता है कि मिलती जुलती कंपनी के आधार पर हम वैल्यूएशन पता कर रहे हैं। असेट बेस्ड वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जिस कंपनी को, जो टारगेट कंपनी है उसके पास जो भी नेट असेट्स हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है उसे पता करें। तो जब एक कंपनी लॉस में जा रही होती है तो उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क वाली होती है, क्योंकि हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं रखते उससे कि फ्यूचर में वो ज्यादा वैल्यू जनरेट करेगी। उसके प्रेजेंट असेट्स की वैल्यू के आधार पर ही हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं। तो ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? ड्यू डिलिजेंस एग्जामिन लीगल, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द टारगेट। जिस टारगेट कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है या करने जा रहे हैं, लीगली सारे पॉइंट्स क्लियर हों, फाइनेंशियल उसके ऊपर कोई लायबिलिटी है, कितनी लायबिलिटी है, और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज चेक करनी। चेक लायबिलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये सब ड्यू डिलिजेंस के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेप है ये काफी खास होता है। ठीक है, नेगोशिएशंस, हमने ये सारी चीजें एग्जामिन कर ली। उसके बाद नेगोशिएशन, डिस्कस प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशंस। अग्री ऑन पेमेंट मेथड, किस प्रकार के मेथड से हम पेमेंट करेंगे, कैश करेंगे, शेयर्स, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फिफ्थ स्टेप, मेकिंग एन ऑफर। अब नेगोशिएशन हो गया, उसके बाद हम ऑफर तैयार कर रहे हैं। फ्रेंडली टेक ओवर करने जा रहे हैं, फॉर्मल प्रपोजल टू द बोर्ड, मैनेजमेंट के कंसेंट के थ्रू, या फिर हॉस्टाइल टेक ओवर करने जा रहे हैं। में इन्वॉल्व पब्लिक टेंडर ऑफर टू शेयर होल्डर्स, या फिर ओपन मार्केट में शेयर्स को बाय करना। उसके बाद रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, सेबी का अप्रूवल हो गया। साथ साथ में हम बात करें अगर कोई बैंकिंग कंपनी का टेक ओवर किया जा रहा है तो वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी अप्रूवल चाहिए, सेबी का भी अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो मार्केट रेगुलेटर्स जो हैं उनका अप्रूवल होना जरूरी है।
Approvals from regulators like SEBI in India or SEC in the US may be required. Shareholders approval, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका भी अप्रूवल होना चाहिए. तो टारगेट कंपनी शेयर होल्डर्स may vote to approve the takeover. These are the number of steps, stages in takeover. हमने 7 स्टेजेस पढ़ लिए यहाँ पर, 7 स्टेजेस जो बड़े ही खास हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने जरूरी है. ठीक है. कंप्लीशन, क्लोजिंग की बात कर रहे हैं. अब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उस डील को क्लोज करना हमें. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पेमेंट, सेटलमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस, पोस्ट टेक ओवर इंटीग्रेशन. अब हमने इंटीग्रेट कर लिया, एक्वायर कर लिया, उसके बाद का प्रोसेस, मर्ज सिस्टम, कल्चर, प्रोसेस में क्या बदलाव करने हैं, अचीव इंटेंडेड सिनर्जीज एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज. दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ टेक ओवर्स. होप सो आपको सारी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. अब बात करते हैं सीआईबी एग्जाम वन स्टॉप सॉल्यूशन की. सीआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरत है आपको ब्रह्मास्त्र की, मतलब सीआईबी महापैक. सीआईबी महापैक इसलिए खास है क्योंकि इसके अंतर्गत आपको चारों मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर इन सबका एक्सेस मिल जाता है. ठीक है. साथ ही साथ में 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिलता है, जिसके अंतर्गत फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू, केस स्टडी बैचेस, कैप्सूल कोर्स, क्रैश कोर्सेज सब आपको मिल जाते हैं. 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है. 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 3499 का है, 3499 का. 1 ईयर 4999 एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन 6999 का है. सीआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 2499 में उपलब्ध है. फाउंडेशन का मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना, थ्योरेटिकल पोर्शन, कॉन्सेप्ट सब क्लियर किए जाएंगे. आपके लिए सीआईबी फाउंडेशन बैच जो है 2499 में उपलब्ध है. और अगर हम बात करें इंडिविजुअल बैचेस की, देखिए पेपर की संख्या ज्यादा है, पेपर का लेवल ज्यादा है, कई बार एक पेपर रह गया, 2 पेपर रह गए, तो आपको उसके लिए इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं आप. और इसकी कीमत बहुत ही अफोर्डेबल है, 799 में आपको ये बैचेस का एक्सेस मिल जाता है. इलेक्टिव पेपर भी उपलब्ध है सेम कॉस्ट पर. और ये टेलीग्राम चैनल है जैब_कैब बाय भास्कर सर. इसके साथ जुड़कर अपने कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर पूछिए, आपको हर संभव प्रयास किया जाता है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का. आज के लिए अभी के लिए इतना ही. धन्यवाद. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू.